Welcome to you all. Myself Raj Yadav and I am your English teacher. Today our topic is conjunction. In this video lecture we will study what is conjunction and how many types of conjunction are there. So first of all, conjunction. A conjunction is a word which joins two or more than two words. A conjunction एक ऐसा वर्ड होता है, कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोग, मतलब प्लस एड। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, ठीक है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है, दो क्लॉजेस के लिए भी जोड़ता है और दो सेंटेंस के लिए भी जोड़ता है। यानी इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो रहा है कि जो कंजक्शन होता है वो सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है, वही कंजक्शन होता है, ठीक है। आगे जैसे यहाँ देखते हैं, वीना एंड श्वेता, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। तो हियर बीना और श्वेता, ठीक है, वीना एंड श्वेता, तो बीना और श्वेता को कौन जोड़ रहा है? एंड, ठीक है। तो जो जोड़ने का काम करता है वही कंजक्शन हो जाता है। तो हियर एंड इज अ कंजक्शन, ठीक है। आगे मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट। मुकेश गेव मी अ बुक, मुकेश ने मुझे एक बुक दी और एक इंक पॉट दिया। तो बुक को और इंक पॉट को जो वर्ड है एंड वो जोड़ रहा है, तो यहाँ पे एंड एक कंजक्शन होता है, ठीक है। लेट अस सी, देख लेते हैं कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं, फिर उनके पार्ट्स कितने होते हैं। आगे हम वन बाई वन इनको कैटेगराइज करके और डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कंजक्शन होता है वो होल पूरे के पूरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और दूसरे सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अब इनके पार्ट्स देख लेते हैं। तो देयर आर फोर पार्ट्स, फोर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। क्युमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, आइलेटिव कंजक्शन, ये चार टाइप के हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। और हमारे 8 टाइप्स के सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, जो जिसमें पहला होता है शोइंग कंडीशन, सेकंड शोइंग कॉज, थर्ड शोइंग कंपैरिजन, फोर्थ शोइंग कॉन्ट्रास्ट, फिफ्थ शोइंग पर्पस, सिक्स्थ शोइंग रिजल्ट एंड सेवेंथ इज शोइंग टाइम एंड एट्थ इज शोइंग मैनर। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया सबसे पहले कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को ब्रॉडली कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिर कंजक्शन के सब पार्ट कितने होते हैं, ठीक है। लेट अस सी फर्स्ट कंजक्शन, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेट अस डिस्कस, आइए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर ऑलवेज यूज्ड टू जॉइन टू इक्वल रैंकिंग वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। जो भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे, अभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फिर इसके हम चारों पार्ट्स पढ़ेंगे वन बाय वन। तो जो चारों पार्ट्स में पढ़ेंगे हम और यहाँ पढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होगा, ये ऑलवेज टू इक्वल रैंकिंग के वर्ड्स को जोड़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के हेल्प से और अच्छे से समझते हैं, राधा एंड राम वर प्लेइंग क्रिकेट। तो हियर राधा इज अ नाउन and Ram is also a noun और and is coordinating conjunction, या फिर and एक conjunction है और and एक राधा और राम, and यानी राम और राधा दो नाउन को जोड़ रहा है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, टू इक्वल रैंकिंग के वर्ड्स को जोड़ेंगे, चाहे वो नाउन प्रोनाउन ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट इज क्युमुलेटिव कंजक्शन। Cumulative conjunction are used to join one statement to another। जो cumulative conjunction होते हैं वो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने का वर्क करते हैं। ये कुछ वो हैं उनके, एंड, बोथ, डॉट डॉट डॉट, एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो cumulative conjunction का वर्क करते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। पहला है भगवान पर भरोसा रखो एंड डू द राइट, और अच्छे काम करो, ठीक है, और भगवान पे भरोसा रखो, अच्छे काम करो। तो हियर एंड इज यूज्ड एज अ क्युमुलेटिव कंजक्शन।
एंड सेकंड द बॉय इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, यानी लड़का जो है केवल लंबा ही नहीं है, टॉल नहीं है, बल्कि मजबूत भी है। ठीक है, तो हियर नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्क एज अ cumulative conjunction। ठीक है, let us move on second type of conjunction, that is alternative conjunction। alternative conjunction उसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम बुक में देखते हैं एसएसटी इंग्लिश की बुक में चूज द अल्टरनेट ऑप्शन, तो अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट दिए उनमें से एक को चॉइस करना। तो यहाँ पे अल्टरनेट कंजक्शंस का मतलब है अल्टरनेट कंजक्शन आर यूज्ड टू गिव अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेट। अल्टरनेट कंजक्शन क्या होता है, जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने में एक को प्रेफर करता है, यानी चॉइस देता है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। लेट अस सी एग्जांपल, इधर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या फिर बिल्कुल मत आओ। तो आपके पास दो चॉइस हैं, दो में से आपको एक सिलेक्ट करनी है, या तो आप समय से आ जाओ तो ठीक है, और नहीं समय से आओ तो फिर जाओ, बिल्कुल मत आओ। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन में से किसी एक को ही चॉइस करने पे जोर दिया जाता है, वहां पे आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। जैसे आइदर, और ये यहाँ पे एक अल्टरनेटिव कंजक्शन का वर्क कर रहे हैं। लेट अस सी सेकंड एग्जांपल, गिव हिम अ पेंसिल और पेन, या तो उसे एक पेंसिल दो या पेन दो। तो या तो आप एक पेंसिल देंगे, अगर पेंसिल नहीं देंगे तो पेन देंगे, तो दो चॉइस है और दो में से किसी एक को प्रेफर करना है। तो ऑलवेज याद कर लो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव कंजक्शन ही यूज होगा। तो यहाँ पे और इज वर्क एज अ अल्टरनेटिव कंजक्शन। लेट अस सी थर्ड, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट। एडवर्सेटिव कंजक्शन जो भी होते हैं वो अपोजिशन, विरोध या फिर कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं। लेट अस सी एग्जांपल, ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है, बट यू आर वीक, लेकिन आप कमजोर हो। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, अपोजिशन शो कर रहा है कि वह तो मतलब स्ट्रॉन्ग है और आप कमजोर हो। तो इन दैट कंडीशन द बट वर्ड इज यूज्ड एज अ एडवर्सेटिव कंजक्शन। एंड लेट अस सी सेकंड एग्जांपल, शी इज ब्यूटीफुल बट पुअर, ब्यूटीफुल है लेकिन पुअर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध शो कर रहा है और ये शो कर रहा है हमारा बट। तो बट हियर बट इज यूज्ड एज अ एडवर्सेटिव कंजक्शन। और ये देख लेते हैं कुछ, ये हमेशा एडवर्सेटिव कंजक्शन का वर्क करते हैं, जैसे बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, वेयरएज, व्हाइल एंड ओनली। लेट अस सी नेक्स्ट, दैट इज आइलेटिव कंजक्शन। आइलेटिव कंजक्शन आर वो कंजक्शन होते हैं जो कंक्लूजन को एक्सप्रेस करते हैं, कंक्लूजन यानी निचोड़ को दर्शाते हैं। जैसे जो होते हैं एक फॉर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली, ये जो कंजक्शन होते हैं ये हमेशा आइलेटिव कंजक्शन की तरह यूज होते हैं। जैसे यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो, सो यू शुड टेक रेस्ट। कंक्लूजन दिखा रहे हैं, पहला वाक्य कह रहा है कि आप, पहला क्लॉज कह रहा है कि आप थके हुए हैं इसलिए आपको रेस्ट करना चाहिए। तो पहले वाले का परिणाम है, दूसरा कि उसे रेस्ट करना चाहिए। तो हेयर, हाँ परिणाम है तो वहां पे रेस्ट करना चाहिए। लेट अस सी एग्जांपल, यू आर टायर्ड, तो हेयर सो वर्क एज अ आइलेटिव कंजक्शन। लेट अस सी सेकंड एग्जांपल, दैट इज he has grown very old, वह बहुत बूढ़ा है, ठीक है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। in that condition he cannot work very hard, और वो जो है हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकता। जनरली होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो वो चल भी नहीं पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका परिणाम बताए, तो हेयर यहाँ पे जो है देयरफॉर यूज हुआ है, ये एक आइलेटिव कंजक्शन की तरह यूज हुआ है। लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है वो एक डिपेंडेंट कंजक्शन होता है, जो मतलब डिपेंड रहता है, ठीक है। लेट अस सी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन are used to join subordinate clause to a principal clause। subordinate conjunction जो होता है वो subordinate clause को principal clause से जोड़ता है। principal clause और subordinate clause का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए।
बट हम यहाँ आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं, जो क्लोज अपने आप में पूरा सेंस रखता हो, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता हो, तो वो प्रिंसिपल क्लोज होता है। ठीक है, और वो क्लोज जो दूसरे पर डिपेंड रहता हो वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, मेन ट्रिक इसकी ये होती है कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जितने भी कंजक्शन आप अभी पढ़ोगे 8 तरीके के, तो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाएगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हम यही कह देते हैं दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ पे दैट एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और अगर ये दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं हम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सॉरी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ जाते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। पहले आप इसे एक बार देख लीजिए और इसके बाद क्लॉज वाली वीडियो जरूर देखिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट अस सी। भावना वॉज फाइंड, भावना पर फाइन लगाया गया। ठीक है, एज सी केम लेट, जैसे ही वो लेट आई, तो यहाँ पे एज एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये वाला पार्ट जुड़ा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, जैसे भावना वॉज फाइंड, भावना पे फाइन लगाया गया था, तो यहाँ पे ये एक डिपेंडेंट है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। एज सी केम लेट, जैसे ज्यों ही वो लेट हुई। ठीक है, जैसे वो लेट हुई। आगे, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उन्हें हम मेनली 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज शोइंग कंडीशन, वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंडीशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन विच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन को शो करते हैं वो वर्ड आपके ये होते हैं, इफ, एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, ये कंडीशन को शो करते हैं। जैसे इफ यू कॉल हीरा, अगर आपने हीरा को कॉल की, ही विल कम, तो वह आएगा। ठीक है, अगर आपने हीरा को कॉल की तो हीरा आएगा। तो अगर इसमें शर्त क्या हो रही है, मतलब इफ क्या कर रहा है, शर्त दिखा रहा है, अगर कॉल की तभी तो हीरा आएगा। तो यहाँ पे इफ जो है वो शोइंग कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ये, यू शुड नॉट गो टू द वेडिंग अनलेस यू आर इनवाइटेड, आपको शादी में जब तक नहीं जाना चाहिए तब तक आपको इनवाइट नहीं किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शादी में कब तक नहीं जाना चाहिए, जब तक आपको इनवाइट नहीं किया जाए। तो यहाँ पे अनलेस जब तक के सेंस में यूज हुआ है, तो ये जो अनलेस हुआ है यहाँ पे शोइंग कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन शो कर रहा है कि तुम्हें शादी में जब तक नहीं जाना चाहिए, जब तक इनवाइट नहीं किया, तो जब तक अनलेस। ठीक है, आगे शोइंग कॉज, दोज एडवर्ब क्लॉज ऑफ विच शोज कॉज, लेट अस सी डेफिनेशन, दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन विच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, जो कॉज कारण को दिखाते हैं, और कारण को दिखाते हैं बिकॉज, सिंस और एज, जो कारण को दिखाते हैं वो होते हैं वर्ड बिकॉज, सिंस एंड एज। लेट अस सी एग्जांपल, आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ, बिकॉज शी लव्स मी, मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। तो यहाँ पे जो बिकॉज है ये शोइंग कॉज को दिखा रहा है, कारण, इसीलिए मैं उसे करता हूँ या फिर इसलिए वो मुझे करता है। ठीक, अगला है नेक्स्ट अवर, दैट इज ही विल गो देयर सिंस यू डिजायर इट, तो यहाँ पे सिंस यूज हुआ है, एडवर्ब क्लॉज उसका हुआ है शोइंग कॉज का। ठीक है, तो कंजक्शन शोइंग कॉज कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है शोइंग कंपैरिजन, जब भी हम तुलना की बात करते हैं तो तुलना केवल देन और एज से होती है, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में हमने पढ़ा है, उसी तरीके से। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, सॉरी डेफिनेशन, दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन विच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, जो कंपैरिजन को शो करते हैं वो वर्ड होते हैं देन और एज। ठीक है, तो यहाँ पे है ही इज एज क्लेवर एज आई, वह उतना ही चालाक है जितना कि मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज है ये एक शोइंग कंपैरिजन का वर्क कर रहा है।
दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, ही इज स्ट्रोंगर देन यू, वह आपसे मजबूत है। तो यहाँ तुलना हो रही है आपसे वह की, वह आपसे मजबूत है, यानी वो आपसे मजबूत है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, तो यहाँ पे जो तुलना का वर्ड है देन, ठीक है। तुलना में हमेशा देन का यूज करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री की बात हो तो हम एच का यूज करते हैं, ठीक है। आगे फोर्थ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज शोइंग कॉन्ट्रास्ट। शोइंग कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध की बात हो रही है, ठीक है। तो शोइंग कॉन्ट्रास्ट दोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन विच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, और इनकी ये थ्री होते हैं, ये दो, दो, हाउएवर, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, या फिर यद्यपि वह गरीब है और ईमानदार है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे वो हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि गरीब है और ईमानदार है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दो जो यूज हुआ है, ये शोइंग कॉन्ट्रास्ट के रूप में यूज हुआ है। लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। He will never pass however hard he may try, वह जितना मेहनत कर रहा है उससे वह कभी पास नहीं होने वाला। तो यहाँ पे however जो यूज हुआ है ये शोइंग कॉन्ट्रास्ट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ, शोइंग पर्पस, जो कि उद्देश्य को दिखाता है। शोइंग पर्पस डेफिनेशन, दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन विच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को शो करता है। ये होते हैं आपके दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छी तरीके से समझते हैं। वी ईट दैट, हम खाते हैं ताकि, वी में लिव, जीवित रहें, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। तो उद्देश्य दिखा रहा है ना, खाने का क्या उद्देश्य है, जीवित रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। तो यहाँ पे जो दैट है ताकि के सेंस में ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ शोइंग पर्पस दिखा रहा है, यानी शोइंग पर्पस का कंजक्शन है। एंड नेक्स्ट अवर इज ही वर्क हार्ड, ठीक है, सो दैट ही माइट पास, उसने हार्ड वर्क किया ताकि वह पास हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो दैट, ये जो वर्ड है सो दैट, यहाँ पे शोइंग पर्पस का वर्क कर रहा है, यहाँ पे उद्देश्य दिखा रहा है। उसने वर्क हार्ड क्यों किया, क्योंकि वह पास हो जाए, ठीक है। तो सो दैट यहाँ पे शोइंग पर्पस का वर्क कर रहा है। Our next type of subordinating conjunction is showing result. Showing result, those subordinating conjunctions which introduce adverb clause of result, वे सारे के सारे subordinate conjunction जो result को show करते हैं, जैसे so डॉट डॉट दैट, सच डॉट डॉट दैट, और डॉट 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 का मतलब होता है इनमें बीच में कुछ वर्ड फिल हो जाते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन्हें और अच्छे से समझते हैं। यू आर सो वीक, आप इतने कमजोर हैं। दैट यू कैन नॉट रन, आप दौड़ नहीं सकते। तो पहला वाला वाक्य क्या है, आप इतने कमजोर हैं, उसका रिजल्ट क्या है कि आप दौड़ नहीं सकते, कमजोर हैं आप, दौड़ नहीं सकते। तो हियर सो एंड दैट, सो डॉट डॉट दैट इज यूज्ड एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। ही इज सच अ काइंड मैन, वह ऐसा व्यक्ति है, दैट ही विल हेल्प यू, जो आपकी मदद करेगा, ठीक है। वह ऐसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति, आपकी मदद करेगा। तो हियर सच एंड दैट इज यूज्ड एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। लेट अस मूव our next type of subordinating conjunction, that is showing time, those subordinating conjunction which introduce adverb clause of time. Let us see, before, after, since, till, until, as soon as, while, so long as, when, as और whenever। ये कंजक्शन जो भी है सबऑर्डिनेट कंजक्शन टाइम को शो करते हैं। जैसे आई वेटेड फॉर रवि अंटिल ही केम, मैंने रवि का इंतजार किया अंटिल ही केम, उसके आने तक। तो यहाँ पे अंटिल, रवि का इंतजार किया, कब तक किया, जब तक रवि नहीं आया। तो यहाँ पे टाइम को बताया, रवि के आने के टाइम को। तो यहाँ पे until is used as a showing time of subordinating conjunction. Next, he found it as he was walking to college, उसे कॉलेज जाते वक्त पाया गया।
तो he found it as. Here as is used as a subordinating conjunction of time. Let us move on our next type of subordinating conjunction, that is last, showing manner. Showing manner, those subordinating conjunction which introduce adverb clause of manner. Let us see. As, according as is used as a showing manner of subordinating conjunction. Let us see. Man will reap as they sow. आदमी वही काटेगा जो वह बोएगा. ठीक है, तो उसका तरीका दिखाया जा रहा है. तो here as is used as a subordinating conjunction of manner. Let us move on second example. They choose the candidate according as they were fit. उन्होंने वही कैंडिडेट चुना जिससे वो फिट थे, यानी जो उनके हिसाब से कैंडिडेट सही था उन्होंने उसे वोट किया और चुन लिया. तो here according as is used as a subordinating conjunction of manner. For watching this, if you have any doubt, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन इट